हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये है हमारा लिनक्स का इंटरफेस। जैसे आप विंडोज़ में काम करते हो, ठीक है, विंडोज़ में ये डेस्कटॉप होता है, ये लिनक्स का डेस्कटॉप होता है, ठीक है। यहाँ से आपको सारी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये डायरेक्टरीज़ की इन्फॉर्मेशन, इन कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं, कितनी फाइल्स हैं हर डायरेक्टरी में, यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको जो फाइंड करना होता है फाइंड करते हो। जो आपको पता है कि हमने जो कमांड्स रन करनी होती है, जैसे CMD होता है विंडो में, हमारे पास यहाँ पे लिनक्स में होता है टर्मिनल, जिसमें हमने सारी क्या करनी होती हैं, कमांड्स रन करनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहली कमांड होती है, मैं थोड़ी ही याद करवाऊंगी, PWD। PWD का मतलब होता है कि हमें पता चलता है कि हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ये देखो, होम एडमिन, मतलब मेरी डायरेक्टरी का नाम क्या है, home/admin 15, मतलब मेरे जो लॉगिन सिस्टम का नाम है वो है admin 15, ठीक है। ये मेरे जो यूज़र का नाम है वो है admin 15। मैंने आपको बताया था ना, हम डिफरेंट तरह के यूजर्स होते हैं। मैं किस यूज़र में काम कर रही हूँ, मैं admin 15 यूज़र पे काम कर रही हूँ जो होम में है। इज इट क्लियर? LS होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज और फाइल्स प्रेजेंट इन द करंट डायरेक्टरीज। मतलब एडमिन 15 यूजर में कितनी डायरेक्टरीज हैं मेरे पास, उसकी लिस्ट, और कितनी फाइल्स हैं उसकी लिस्ट। ये जो ब्लू कलर में दिख रही है वो डायरेक्टरीज होती हैं, और जो व्हाइट कलर की होती हैं वो फाइल्स होती हैं हमारी, ठीक है। अब मैं सब आपको एक फाइल बनाने के दो तरीके होते हैं, TOUCH, टच कमांड। फाइल का नाम लिख देती हूँ मैं G1, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसने सिंपल फाइल क्रिएट कर दी है। LS से देख सकते हो फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, जी बिल्कुल हुई है। G1 नाम से आपकी फाइल क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। LS टच कमांड अगर आप फाइल बनाने के लिए यूज करते हो तो G1 सिर्फ क्रिएट करवाएगा, उसमें आप लिख कुछ नहीं सकते। सपोज आप कैट कमांड यूज करोगे, कैट फॉलो दिस ऑपरेटर, और आपने फाइल बनानी है G2, ठीक है। अब उसमें आप कुछ लिख भी सकते हो, जैसे APPLE एप्पल, ठीक है, B। उसके बाद आप और भी कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भी आप अपना फाइल के कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। आपने और भी कुछ लिख दिया, मतलब कुछ भी आप अपने फाइल के कंटेंट्स लिख सकते हो। ये सपोज मैंने फाइल के कंटेंट्स लिख दिए, ये मेरी फाइल के कंटेंट्स लिख दिया। अब आप इस फाइल को करना चाहते हो सेव, तो क्या प्रेस करोगे, Ctrl+D। आपका Ctrl+D प्रेस करके ये फाइल हो जाएगी सेव। Ctrl+D प्रेस करोगे तो आपकी ये फाइल G2 सेव हो जाएगी, और आप इस फाइल को देख कैसे सकते हो, कैट स्पेस G2, आप इसके कंटेंट्स देख सकते हो। अब आप लिस्ट अगर LS करके देखोगे, LS करके आपको क्या पता चल जाएगा कि यस G1 और G2 दोनों क्रिएट है। बट अगर कैट G1 को प्रेस करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि G1 सिंपल क्रिएट हुई थी, उसमें हमने कुछ लिखा नहीं था, हमने टच के थ्रू क्रिएट करी थी, बट हम कुछ लिख नहीं सकते। जब हम टच यूज करते हैं कोई फाइल क्रिएट करने के लिए, वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है, उसमें हम कोई कंटेंट लिख नहीं सकते। कैट के थ्रू आप अपनी फाइल के कंटेंट्स डिस्प्ले भी करवा सकते हो, प्लस अपनी फाइल क्रिएट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रीडायरेक्शन ऑपरेटर, जिसको हम ग्रेटर देन साइन कहते हैं, उसको यूज करके आप अपनी फाइल क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहती हूँ, mkdir यूज करूंगी, मैं डायरेक्टरी का नाम रखूंगी dir, ये काफी सारी होगी इसलिए dir1 मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब मैं देखना चाहूंगी कि क्या मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, बिल्कुल हो गई है। dir1, देखो ब्लू कलर की डायरेक्टरी मेरी क्रिएट हो गई है। अगर मैं इस डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहती हूँ तो क्या मैं रिमूव भी कर सकती हूँ, नाम सही होना चाहिए, dir1, ठीक है। अब दोबारा मैं LS करूंगी, क्या मेरी डायरेक्टरी रिमूव हो गई है, बिल्कुल मेरी डायरेक्टरी dir1 रिमूव हो चुकी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये तो थे डायरेक्टरी ओरिएंटेड कमांड। आपको मैंने PWD फाइल बताई कि PWD होती है करंट डायरेक्टरी, कौन से डायरेक्टरी में काम करते हो। LS होते हैं लिस्ट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज, LS से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ फाइल्स। फिर मैंने बताया कि कैट को कैसे यूज करना है, ठीक है, टच को कैसे यूज करना है। मेन जो मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ वो आपकी शेल प्रोग्रामिंग के लिए बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं टच से एक फाइल बना लूंगी, TOUCH, मैंने फाइल बना दी शेल नहीं यूज कर सकती, ये कीवर्ड है शेल, SEHEL, शेल
.sh। मैंने आपको बताया था .sh लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि जोन सी भी फाइल क्रिएट हुई है वो शेल रिलेटेड, उसमें हम स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब इन फाइल्स के ओल्ड फोल्डर्स में जाओगे, ठीक है, फाइल्स में फोल्डर्स में जाओगे, वहां पे शेल नाम की एक फाइल जो है देखो क्रिएट हो रखी है, बिल्कुल हो रखी है। इसको डबल क्लिक करेंगे, फाइल का ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। अब आप क्या करोगे, सिंटेक्स लगाओगे, अपनी डायरेक्टरी को क्या करवाओगे, इंक्लूड करवाओगे बिन बैश। डायरेक्टरी मेरी क्या हो गई, सॉरी, बिन बैश। ठीक है, ये आपकी डायरेक्टरी हो गई, इंक्लूड करवा दी। अब सिंपल अगर मैंने को इको मैं करूंगी, ये देखो इको मैं सिंपल आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहती हूँ, हेलो हेलो। ठीक है, तो इससे पहले, इसको यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं टर्मिनल में जाऊंगी, टर्मिनल में जाऊंगी, टर्मिनल में, यहाँ पे टर्मिनल में जाऊंगी और अपनी स्क्रिप्ट को क्या करूंगी, रन करूंगी। स्क्रिप्ट को रन करने के लिए // और अपनी फाइल का नाम shel.sh। ठीक है, ये मैंने यूज किया। अब यहाँ पे देखो आ रहा है परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड का मतलब है कि आपको परमिशन नहीं है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैंने आपको chmod कमांड करवाई हुई है, उसका भी यूज देख लेते हैं। अगर मुझे किसी फाइल को एग्जीक्यूशन की परमिशन दिलवानी है तो मैं कैसे यूज करूंगी, चेंज मोड, chmod चेंज। ठीक है, दिलवाने के लिए हम प्लस यूज करते हैं और x यूज करते हैं, x और फाइल का नेम, कौन सी फाइल को दिलवानी है, shell.sh। ठीक है, ये मैंने किया, परमिशन आ गई। अब दोबारा मैं इसे रन करूंगी। ठीक है, shell.sh, ये मेरा हेलो आ गया, हेलो प्रिंट हुआ, आ गया। ठीक है, अब और कुछ करना चाहते हो, मैं जो मैंने आपको कल वेरिएबल्स बताया था मैं उसको रन करवाना सिखा दूं। इको, अगर सपोज मुझे कोई, आपको मैंने बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएबल्स और यूजर डिफाइंड वेरिएबल। स्टैंडर्ड वेरिएबल हमेशा कैपिटल में होते हैं, जैसे बैश। आप जानना चाहते हो कि आपका कौन सा वेरिएबल, आप कौन से बैश में काम कर रहे हो। ठीक है, आपको आपके शेल का नाम बता देगा। ठीक है, अगर सपोज आप यूजर वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो मैं लिखूंगी, जैसे a लिखा, मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, एक मिनट, a इक्वल्स टू 10 मैंने लिख दिया, a इक्वल्स टू a 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इको प्रेस करूंगी, इको जो भी द नंबर इज, अब एक्सेसिंग ऑपरेटर होता है हमारा डॉलर। एक्सेसिंग ऑपरेटर होता है कौन सा, हमारा डॉलर। ए क्या करेगा, ये डॉलर क्या करेगा, ए में जो वैल्यू 10 है वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। जैसे प्रिंट एफ और आप जो एक्सेसिंग, जैसे क्लासेस में डॉट ऑपरेटर एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू को, उसी तरह शेल में क्या करता है, डॉलर होता है जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करता है, एक्सेस करता है। अब देखो, इसको मैं सेव करूंगी, सेव कर लिया। अब मैं दोबारा टर्मिनल में जाऊंगी, टर्मिनल में जाने के लिए मैं टर्मिनल पे क्लिक करूंगी। ठीक है, वहां पे अपनी फाइल का नाम लिखूंगी, क्या था मेरी फाइल का नाम, shel.s। अब एक बार परमिशन हो चुकी है तो दोबारा परमिशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, ओ सॉरी गलत लिख दिया, shel.sh। ठीक है, अब हेलो बैश, ठीक है, हेलो बैश, और क्या हो गया हमारा, बैश प्रिंट हो गया हमारा, और द नंबर इज 10। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा था नंबर इज $a, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जो प्रिंट हो गया नंबर इज 10, मतलब डॉलर ने क्या किया, ए की वैल्यू को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। अब इसी तरह थोड़ा सा और करके देखते हैं मॉडिफाई। सपोज करो मैंने नेम इक्वल्स टू लिखा, महक, स्ट्रिंग में देना है महक। ठीक है, आप ऐसे भी दे सकते हो, वैसे महक
ठीक है। अब मैं इको से क्या करूंगी, इको स्पेस देना है, ये स्पेस और इन चीजों का ध्यान रखना होता है। नेम इज $, नेम, सॉरी, डॉलर के साथ स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगी। ठीक है, सेव करूंगी और दोबारा टर्मिनल, ये देखो टर्मिनल अब मेरा डेस्कटॉप पे ही हो गया है। तो मैं shell.sh, ये एग्जीक्यूटिंग करने की कमांड होती है। अब देखो नेम इज आया, अब नेम आई थिंक आया नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, सेव किया। अब दोबारा हम टर्मिनल पे जाएंगे, ./shell.sh, ठीक है। नहीं आया, एक सेकेंड, कोई गड़बड़ हो रही है, देख लेते हैं। ये उठा नहीं रहा है, इसको देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं उठा रहा है। बट फिलहाल ये न्यूमेरिक नंबर्स उठा रहा है, स्ट्रिंग नहीं उठा पा रहा है। तो इसको मैं आपको दूसरी वीडियो में करेक्ट करके बता दूंगी। फिलहाल आपने ये जो देखा है कि हम इंटरफेस कैसे यूज़ करते हैं, PWD कमांड देखी हमने, CCAT कमांड देखी, टच कमांड देखी, जितनी पॉसिबल हो सकी थी मैंने कमांड्स बता दी हैं। ये आपका लिनक्स का इंटरफेस है, ये शेल स्क्रिप्टिंग का इंटरफेस है। इस तरह से आप अपनी कोडिंग बनाते हो इसमें, ठीक है, अपनी कोडिंग लिखते हो इसमें। इस तरह से जो $साइन होता है वो आपका एक्सेसिंग वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएबल में जो भी, जैसे ए हमारा क्या है, वेरिएबल है। ए में मैंने 10-10 वैल्यू दी, तो $साइन क्या करेगा, ए में जो वैल्यू है वो एक्सेस करके हमें डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। और जो स्ट्रिंग का है वो मैं आपको क्लियर करके थोड़ी ही देर में वीडियो बना के भेज देती हूँ। थैंक यू सो मच।